गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज पढ़ने को सोचा था सॉल्विंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ये आपका पीवाईक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, ये मान के चलिएगा। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होगा सिंपल सा डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्विंग। एक क्वेश्चन में कहेगा आपसे कि पहले ए इनवर्स निकालिए और फिर इक्वेशंस को सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन आता है प्रोडक्ट के बेस पे। तो आज हम तीनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। अब जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सिंपल सी इक्वेशन दे रखी है और क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे हम 3 इक्वेशंस बनाते हैं, सब मैट्रिक्स बनाते हैं। सबसे पहले ए कौन सी मैट्रिक्स होती है जो कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बन के तैयार होती है। जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट है 1 1 1, तो सिंपल सी मैट्रिक्स बन गई 1 1 1 2 -1 +1 2 1 -3। बी एक कॉलम मैट्रिक्स होती है जो इक्वल टू में कॉन्स्टेंट्स की होती है, दैट इज 3 -1 और माइनस का 9। एक्स एक मैट्रिक्स होती है जो कि मैट्रिक्स होती है वेरिएबल्स की, जितने वेरिएबल्स होते हैं वो भी एक कॉलम मैट्रिक्स होती है, दैट इज एक्स वाई और जेड। अब आपको पता है इक्वेशन को हम फॉर्म में लिखते हैं ए एक्स बराबर बी। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए कैसे होता है आपको बताया था। सबसे पहले +1 ले लें, इसको हाइड करेंगे तो बचेगा क्या, -1 1 1 और -3। माइनस का 1 लेंगे तो करस्पॉन्डिंग दो कॉलम को हाइड करेंगे तो बचेगा 2 और 2 1 और -3। लास्ट में प्लस का 1 ले लेंगे तो बचेगा 2 2 -1 1। इसको सिंप्लीफाई करना आपको आता है, दैट इज 3 -1 ये हो जाएगा माइनस, -6 -2 ये हो जाएगा 1 2 +2 ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा प्लस का 8 प्लस का 4। डिटरमिनेंट आ गया आपका प्लस का 14। अब आगे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहली चीज क्या जरूरत होगी, दैट इज एडजॉइंट ए। अब आपको बताता हूँ एडजॉइंट ए क्या होता है। एडजॉइंट ए होता है A11 A12 A13। कैपिटल ए रिप्रेजेंट करता है कोफैक्टर्स को, यहाँ पे आएगा 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 और इस पूरे का ट्रांसपोज। अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं A11 A12 और A13। तो ये जो ब्रैकेट्स में है ये डायरेक्टली वही आ जाएंगे, दैट इज 2 -8 और 4। यहाँ से लिख लेते हैं 2 -8 और 4। अब बात करते हैं अगर 2 1 की, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को जब हम हाइड करेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को जब हम हाइड करेंगे तो -3 और -1 मिलके हो जाएगा -4। फिर हम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हाइड करेंगे तो हो जाएगा -3 -2 विच इज -5। नेक्स्ट होगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे 1 -2 विच इज इक्वल टू -1 और ये पूरे का ट्रांसपोज ही चलेगा अभी। फिर देखते हैं 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे तो 1 माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, दैट इज 2। इसी तरह 3 2 1 -2 विच इज -1 और लास्ट होगा आपका 3 3 -1 -2 -3। कल ये कोई चीज बताई थी, जब हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो कोफैक्टर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -1 टू द पावर i प्लस j। तो अगर आप इनको ऐड करें तो 1 + 1 इवन, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो 3 4 टर्म्स हैं इनके साइन आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो माइनस है तो आप सबको कन्वर्ट कर देंगे उनके प्लस में और इसका ट्रांसपोज्ड फॉर्म लिख देंगे। तो ट्रांसपोज फॉर्म हो जाएगा 2 8 4 4 -5 1 2 1 -3। अब आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है तो आपको बताया था दैट इज x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। अब x की जगह वेरिएबल क्या होगा, एक्स वाई जेड। डिटर्मिनेंट ए आया था 1/14, ए एडजॉइंट ए आया है 2 4 2 8 -5 1 4 1 -3 इनटू बी। बी आपने स्टार्टिंग में बनाई थी, दैट इज 3 -1 -9 3 -1 -9। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और आपको कंपेयर करके x y और z की वैल्यूज मिल जाएंगी। कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x y एंड z। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। सिंपल सा था क्वेश्चन बाई मैट्रिक्स मेथड, हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इसका सेकंड टाइप आता है कि आपको ए इनवर्स पहले निकालना है और उसी ए इनवर्स का यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो था हमारा, उसमें कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ए निकालेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे इस बार। आपने 2 को लिया तो करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करेंगे तो हो जाएगा -4 + 4 -4 + 4। सेकंड टर्म नेगेटिव लेते हैं, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं तो 6 - 5 आ जाएगा यहाँ पे, लास्ट 12 - 10 आ जाएगा। तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म माइनस का 3 हो जाएगा और वो टर्म प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा -1। उसके बाद आप एडजॉइंट ए निकालेंगे जब, तो अगर ट्रांसपोज फॉर्म में डायरेक्ट लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A32। अब आपको ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी ट्रांसपोज फॉर्म में लिख रखा है। अब जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो 3 एलिमेंट्स यही आ जाएंगे, दैट इज 0 आएगा, यहाँ से 1 आएगा और 2 आएगा। फिर 2 1 की बात करते हैं तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को जब हाइड करेंगे तो -6 + 4 विच इज -2। 2 और 2 को हाइड करेंगे तो -4 -5 विच इज -9। 2 3 जब करेंगे तो -8 -15 इज -23। फिर 3 1 को जब हाइड करेंगे तो 3 - 2 विच इज 1। फिर 3 2 को हाइड करेंगे तो 2 + 3 इज इक्वल टू 5। 3 3 को हाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 + 9 इज 13। अब फिर से वही देखते हैं, ये टर्म्स ऐसे होंगे जिनके आपको साइन कन्वर्ट करने होंगे, तो माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। अब पहला काम था हमारा ए इनवर्स फाइंड आउट करने का, दैट इज 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। तो 1 अपॉन -1 एडजॉइंट ए की जगह 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 और 13। अब जब आप इसको अंदर भेजेंगे क्या हो जाएगा, 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 -13। अब आपका ये पहला आंसर तो मिल गया। अब साथ ही साथ इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए इनवर्स का ही यूज करके आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। अगर आप ध्यान से देखें तो 2 -35 2 -35 3 2 -4 3 2 -4 1 1 -2 1 1 -2। ये जो ए था वो इक्वेशन से मैच हो रहा है बट ट्रांसपोज्ड फॉर्म में। अगर नॉर्मली मैच होता, ट्रांसपोज्ड फॉर्म में ना होता, तो आप डायरेक्टली लिखते x इज इक्वल टू a इनवर्स b। आप सिंपल सा सॉल्व करते, आपकी वैल्यूज मिलके निकल आती। लेकिन अगर ट्रांसपोज फॉर्म में लिखा है तो आप क्या करेंगे, a इनवर्स का ट्रांसपोज। अब x की जगह आपने लिखा x y z, a इनवर्स जो भी आया था आपका 0 -2 -1 195 195 -2 -23 माइनस का 15 और पूरे का ट्रांसपोज्ड। अब बी हमारा क्या बन जाएगा, 11 -5 एंड -3 11 -5 एंड -3। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ट्रांसपोज्ड लिख लेंगे, दैट इज 0 -2 -1 195 -2 -23 माइनस का 15 और 11 -5 -3। नॉर्मल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन अगर हम एक बताना चाहें तो ये एक्स का मैं बताता हूँ, बाकी आप सॉल्व करेंगे। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 0 -5 + 6। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, देयरफॉर x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1। y और z आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन करना है, बेसिक सा मल्टीप्लिकेशन है, आप करें और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताएं। ये था हमारा टाइप 2। इफ एनी डाउट्स देन प्लीज कमेंट। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप जो हमारा आता है वो आता है कि प्रोडक्ट पहले फाइंड आउट करने क्वेश्चन में कहेगा आपसे। क्वेश्चन क्या होगा वो बताता हूँ मैं आपको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा कि इफ a इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 1 -2 0 2 1 3 0 -2 1 एंड b इज इक्वल टू -7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 5। तो क्वेश्चन क्या कहेगा, फाइंड ए बी एंड हेंस सॉल्व द इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x -2y इज इक्वल टू 10
2x plus y plus 3z is equals to 8 and minus 2y plus z is equals to 7 is equals to 7। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन ने कहा है वो हम करने की कोशिश करते हैं, दैट इज फाइंड ए बी। जब आप ए बी फाइंड आउट करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये हमेशा एन आई के बराबर आएगा। एन आई का मतलब क्या होगा अभी बताता हूँ आपको। जैसे आप यहाँ पे मैट्रिक्स फाइंड आउट करने गए, प्रोडक्ट तो आपने मल्टीप्लाई किया, 7 1 7, ये क्या हो जाएगा +4 और नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 0। जब आप आगे भेजेंगे तो आएगा 2 -2 0। आगे भेजेंगे तो क्या आएगा -6 +6 और +0। इसी तरह आप सेकंड से करेंगे तो 2 7 14, -2 -12। आगे भेजेंगे तो 2 4 +1 +6। आगे भेजेंगे तो -12 -3 और प्लस का 15। नेक्स्ट टाइम भेजेंगे तो 0 +4 -4। आगे भेजेंगे आप 0 -2 +2, फिर 0 +6 +5। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से 11 0 0 0 11 0 0 0 11। और यहाँ से ए बी की वैल्यू जो होगी वो 11 आई के हमेशा याद करें। जब भी आपको इक्वेशन सॉल्व करनी होगी तो ये हमेशा एन आई, एन क्या होगा वहां पे कोई भी नंबर हो सकता है, 5 आई 7 आई ओनली आई, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, हमेशा इस तरह से आएगा। अब आपको ये पहचानना है कि हमारी इक्वेशंस किससे मैच हो रही हैं। कोफिशिएंट्स देखने, तो इस कोफिशिएंट क्या है 1 - 2 ये लिखा हुआ है, 2 1 and 3 2 1 and 3 0 -2 1 0। तो एट द एंड अगर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें लिखना होगा x इज इक्वल टू a इनवर्स c। c हमने यूज कर लिया फॉर एग्जांपल क्योंकि b ऑलरेडी था। तो एट द एंड हमें चाहिए होगा a इनवर्स। तो बाय डेफिनेशन ऑफ a इनवर्स हम लिख सकते हैं दैट a इनवर्स इज इक्वल टू 1/11 ऑफ b। अब यहाँ पे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 1/11 ऑफ b इंटू सी। अब वही सेम क्वेश्चन बन जाएगा x y z 1/11 b की जगह पे भी मैट्रिक्स फाइंड आउट कर देंगे। आपको यहाँ पे अलग से इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को पूरा आप, अब c क्या बन जाएगा यहाँ पे, c इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स को बना लेंगे, दैट इज 10 8 and 7 10 8 and 7। ये तीन टाइप के क्वेश्चंस थे जो आपके लॉन्ग में हर हाल में बोर्ड्स में पूछे ही पूछे जाएंगे। तो इन टाइप्स के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, प्रिपेयर करिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।